साथियों नमस्कार, जय भीम जय भारत। साथियों बात करते हैं मान्यवर काशीराम की, ग्रेट लीडर, महान शख्सियत। साथियों उन्होंने कहा था एक बार कि झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी रहती है, झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी रहती है साथियों, वो कचरे को साफ करती रहती, कचरे को साफ करती थी। लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है साथियों तो खुद कचरा बन जाती है साथियों। वही झाड़ू जब बिखर जाती है झाड़ू तो वही झाड़ू फिर कचरा बन जाती है साथियों। तो इसलिए कचरा मत बनो साथियों, संगठित रहो साथियों, संगठित रहो साथियों। काशीराम जी ने एक बात और कही थी कि साथियों हमारे समाज में, आपके समाज में, कहीं ना कहीं हर समाज में चमचे हैं साथियों। उन चमचों से कहीं ना कहीं सावधान रहना, उनको समझाना है, उनको अच्छे रास्ते पे लाना है। क्योंकि साथियों चमचा जिस बर्तन में पड़ जाता है उस बर्तन को कहीं ना कहीं खाली कर देता है साथियों। वो हर जगह है साथियों, लेकिन उनको समझाना है, उनको लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, उनको समझा के अच्छे रास्ते पे लाना है साथियों। एक काशीराम जी ने पूरा जीवन लगा दिया, पूरा जीवन आपको निछावर करके चले गए साथियों। आप उनके विचारों को कहीं ना कहीं हम और अपने अंदर से कोड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके विचारों को फैला नहीं रहे हैं साथियों। उन्होंने कहा था कि जैसे पेन का उदाहरण देते साथियों, ये पेन है साथियों, इसका ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है साथियों, दिन भर रगड़ता है धूप में साथियों, बारिश में, हमेशा ये रगड़ता है। और यही हिस्सा कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो 15% हिस्सा होता है ये राज करता है साथियों। इस तरीके से साथियों हम और आप ST/SC माइनॉरिटी कम से कम 85%, 85% हमारा आप लोग हैं, और हम ही लोग कहीं ना कहीं आज शासन की सत्ता से दूर हैं साथियों। कहा गया कि ग्रेट लीडर, महान शख्सियत बाबा साहब ने कहा था कि आप अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि इस देश का आपको हुक्मरान बनना है, इस देश का आपको राजा बनना है। लेकिन वो काम आप नहीं कर रहे हैं, उनके विचारों को कहीं ना कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे हैं उन चीज़ के लिए। तो आपको कहीं ना कहीं उसको पढ़ना पड़ेगा साथियों। बाबा साहब ने और नियम दिए थे, कई रूल बताया साथियों कि काशीराम जी ने कहा था कि निकलो बंद मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से। जंग का मतलब ये नहीं कि आपको औजार हथियार से लड़ना साथियों, आपको अपनी योग्यता को आपको बढ़ाना है, अपनी अच्छी किताबें पढ़ना है, आपको अच्छे समाज में जो महापुरुष है उनके पढ़ना है, उनको यादों अपने अंदर लाना है, उनके विचारों को लेके चलना है, उनके विचारों को फैलाना है, घर घर तक उनके विचारों को पहुंचाना है। ऐसे मानिए साथियों उनके विचारों को घर घर तक पहुंचाना साथियों, जिससे कि हमारा समाज जागे और हमारा समाज जाग के कहीं ना कहीं जागरूक हो साथियों। तो साथियों बाबा साहब ने भी कहा था कि आप जो है अगर आपको राजा बनना है तो साथियों आपको मैंने वो वैल्यू दी है, वोट की ताकत दी है, आप अपने वोट से राजा बन सकते हैं। लेकिन उस वोट की आपको कीमत समझनी चाहिए, उस वोट की वैल्यू नहीं करेंगे तो आप राजा नहीं बन सकते साथियों। जिस तरह आप अपनी बेटी की इज्जत करते हैं उसी तरह अपनी वोट की वैल्यू भी करें साथियों। उस वोट की इज्जत करें, उस वोट को आपको कुछ राजा बनने का अधिकार दिया है, वो भी आप राजा बन सकते हैं साथियों। तो साथियों बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह सेवनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ढाड़ेगा, शिक्षा वह सेवनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ढाड़ेगा। तो शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो आप साथियों। भले आपके खाने की आदि रुचि हो या ना हो, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। पैरों में चप्पल हो या ना हो, लेकिन अपने बच्चों को 100% पढ़ाएं, उनको काबिल बनाएं साथियों। एजुकेशन अभी जो आपको शिक्षा देनी, स्कूली वाली शिक्षा ही जरूरी नहीं है, आप उनको उन बच्चों के लिए सामाजिक है, राजनीतिक शिक्षा भी देना बहुत जरूरी है, आर्थिक शिक्षा भी देना बहुत जरूरी साथियों। तो किताबों को पढ़ाएं, उनको अच्छी किताबें खुद भी पढ़ें साथियों। बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे काशीराम ने लिखी चमचा योग, उसको पढ़िए साथियों। जोधपुर अपने साहब ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी, उस पुस्तक को पढ़िए साथियों। आपके बाबा साहब ने एनिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक लिखी है, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, बहुत सारी किताबें लिखी है बाबा साहब की। जीवनी पढ़िए साथियों, माता सावित्री बाई को पढ़िए साथियों, इतना कुछ महापुरुष थे। कबीरदास को पढ़िए साथियों, संत रैदास को पढ़िए साथियों, इतने महापुरुष आपके हुए, लेकिन आप उनको पढ़ते नहीं हो, उनके विचारों को कहीं ना कहीं फैलाते नहीं हो, अपने तक ही सीमित रखते हो। तो उनके विचारों को आप फैलाओगे नहीं साथियों, उनको विचारों को आप जब तक आप दो, कहीं प्रकृति का नियम है, जब तक आप दोगे नहीं आपको मिलेगा नहीं साथियों। जब तक आप देंगे नहीं आपको मिलेंगे। कहा गया कि व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। जब आप पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को निस्वार्थ भाव से सपोर्ट करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको निस्वार्थ भाव से सपोर्ट करता है साथियों। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब ने बहुत की आपका जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। जीवन को लंबा मत बनाइए, आप जीवन को महान बनाइए साथियों अपने जीवन के लिए साथियों। वो कहा भी गया कि 2 दिन जिया शेर की माफिक वो तू सुल्तान जाएगा साथियों। 2 दिन जिंदगी जी रही शेर की माफिक जीवन को जीती आपको जीना है साथियों। आपको शेर बनना है, आपको गीदड़ नहीं बनना साथियों। तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको उनके विचारों को ले जाना पड़ेगा साथियों। बाबा साहब ने कहा था कि आप
जीवन को अपने इस तरह से जिए साथियों, अपने जीवन